पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव एक मुस्तकिल हकीकत है। दोनों ममालिक के पास एटम बम हैं। ये हथियार कभी इस्तेमाल ना हो, यही सबकी दुआ है। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो इसके नताइज क्या होंगे? ये सिर्फ एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए तबाही का सवाल है। जौहरी जंग का इम्कान मामूली तो है, लेकिन इसे यकसर मुस्तरद भी नहीं किया जा सकता। इसके मुमकिना असबाब में कंट्रोल लाइन यानी LOC पर किसी बड़ी महाजाराई, कश्मीर में कोई शदीद नोयत का वाक़या या दोनों मुल्कों में किसी बड़े दहशतगर्दाना हमले के बाद दोनों जानिब से जज्बाती रद्द अमल शामिल हो सकते हैं। मसला ये है कि जब एटमी हथियार मेज़ पर आ जाएं तो मामूली झड़पें भी बड़े बहरान में तब्दील हो सकती हैं। दोनों ममालिक की जौहरी हिकमत अमली में फ़र्क है। भारत का ऐलान है कि वो पहला जौहरी हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर यह हक महफूज रखा है कि अगर उसके खिलाफ रवायती जंग में उसकी बका खतरे में पड़ जाए तो वो जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इस पहले इस्तेमाल की पॉलिसी का मतलब है कि कोई भी बड़ी रवायती जंग फौरी तौर पर जौहरी जंग की दहलीज पर पहुंच सकती है। अगर कोई जौहरी बम कराची, लाहौर, दिल्ली या मुंबई जैसे शहर पर गिरे तो फौरी तबाही का दायरा कार कई किलोमीटर तक फैल जाएगा। धमाके के मरकज के करीब हर चीज भाप बनकर उड़ जाएगी। शदीद हरारत की लहर से लोग जलकर राख हो जाएंगे। ज़लज़ले जैसे झटके इमारतों को मलबे का ढेर बना देंगे और फिर तापकाई की लहर आएगी जो जिंदा बच जाने वालों के DNA को तबाह करके उन्हें तदरीजन मौत के मुंह में धकेलेगी। जौहरी जंग के असरात सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहेंगे। दसियों या सैकड़ों धमाकों से इतनी ज्यादा मिकदार में धुआं और खाक फजा में शामिल हो जाएंगे कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचनी मुश्किल हो जाएगी। नतीजा जौहरी मौसम सरमा के नाम से जाना जाता है। दर्जा हरारत दुनिया भर में गिर जाएगा, काश्तकारी नामुमकिन हो जाएगी, आलमी खुराक की पैदावार तबाह हो जाएगी और पूरी इंसानियत कहत साली का शिकार हो जाएगी। ये जंग सिर्फ पाकिस्तान और भारत की नहीं बल्कि कुर्रे अर्ज पर हर जानदार के लिए मौत का परवाना साबित होगी। जौहरी धमाकों के बाद तापकारी की आलूदगी नस्लों तक बरकरार रहेगी। पानी जहरीला हो जाएगा, फसलें और जानवर नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएंगे। इसके नतीजे में कैंसर, पैदाइशी नकाइस और ऐसी ही खौफनाक बीमारियों में ज़बरदस्त इजाफा होगा। जो लोग फौरी तौर पर मर गए वो दर हकीकत खुशकिस्मत होंगे। जो जिंदा बचेंगे उन्हें एक ऐसी दुनिया में घर करना पड़ेगा जो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मार रही होगी। बिजली के ग्रिड, कम्युनिकेशन नेटवर्क, अस्पताल, पानी की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम तबाह हो जाएंगे। वापस पत्थर के दौर में पहुंच जाने वाले चंद जिंदा बचे अफराद बीमारी, भूख और कब्जे की जंगों का शिकार हो जाएंगे। हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी, कानून का राज ख़त्म हो जाएगा, इंसानियत वहशियाना बिका की जद्दोजहद में मुब्तला हो जाएगी। बैनुल अक़वामी बरादरी तनाज़ा रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन जौहरी मिसाइल महज मिनटों की बात होते हैं। कोई भी सालिसी या पाबंदी का इक़दाम नाकाम हो सकता है। जंग शुरू होने के बाद दुनिया का काम सिर्फ तबाही के पैमाने का अंदाज़ा लगाना और मुमकिना तौर पर जौहरी मौसम सरमा से निमटने की नामुमकिन सी कोशिश करना होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग का मतलब ये नहीं होगा कि कौन जीता या हारा। इसका मतलब होगा दोनों ममालिक की तहजीबी, सकाफती और माशी मौत। ये दोनों कौमों की इज्तमाई खुदकुशी होगी। इससे बचने का वाहिद रास्ता बातचीत, एतमाद साजी के इक़दामात और इस हकीकत को तस्लीम करना है कि जौहरी हथियार कभी भी किसी मसले का हल नहीं हो सकते। उनका मकसद सिर्फ एक डेटरेंट यानी जंग के इम्कानात को रोकना है। उनका इस्तेमाल हरगिज नहीं होना चाहिए।